हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ एडमिनिस्ट्रेशन इज ओरिजिनेटेड एंड हाउ ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम एज एन सब्जेक्ट मैटर देखते हैं एंड एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन देखते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एज एन सब्जेक्ट मैटर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कब से एग्जिस्ट कर रहा है और क्या क्या सोर्सेज हैं जिनमें हमें रेफरेंसेस मिलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। एंड एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन ये हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि एज एन सब्जेक्ट मैटर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कब ओरिजिनेट हुआ है, कब से एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो जब से सिविलाइजेशन है तब से एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम देखें एंशियंट इंडियन विजडम ऑन स्टेट क्राफ्ट, तो इसका एक मेजर सोर्स हमें मिलता है कौटिल्याज अर्थशास्त्र, जिसमें एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन दिखाया गया है कि कैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एफिशिएंट हो सकता है, क्या किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या मिनिस्टर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन है जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मैनेज करना है। तो ये सब इसके अंदर दिखाया गया है कैसे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट होगी। प्लस इसमें ये भी मेंशन है कि जो किंग्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी किंग्स की, तो जिसको हम योग क्षेमा भी बोलते हैं। तो ये दिखाता है कि अर्थशास्त्र में ये दो मेजर चीज़ें, वन इज एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेकेंड वन इज़ द वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट्स, जो इसके अंदर मेंशन थी। इसके साथ उस टाइम पे मनुस्मृति और कामशास्त्र भी होते थे, तो ये तीनों मिलकर एक ट्रायड बनाते हैं जो कि उस टाइम की सोशल फिलोसफी को शो करते हैं। क्योंकि मनुस्मृति हमें धर्म बताती है कि क्या धर्म है, कामशास्त्र में काम बताती है, अर्थशास्त्र में अर्थ के बारे में बताती है, इकोनॉमिक्स के बारे में बताती है। तो इस सब से हमें पता चलता है कि रूल ऑफ लॉ, मोरल अकाउंटेबिलिटी उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। नेक्स्ट ये है कि अर्थशास्त्र में मेनली तीन एस्पेक्ट डिस्कस करे हुए हैं साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं थे लेकिन डिटेल्स मेंशन थे कि क्या फंक्शंस हैं मोनार्क के, क्या मिनिस्टर्स के फंक्शंस वगैरह, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स हैं। सेकंड है मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि मोनार्क है और फिर उसके कैसे रिलेशंस है उसके मिनिस्टर्स के साथ, कैसे मिनिस्टर्स हैं वो अपना काम करेंगे। तो ये सब मेंशन था। मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल्स, कैसे जो हायर लेवल पर्सनल्स हैं उनको मैनेज किया जाएगा ताकि वो किंग को धोखा ना दे, कैसे स्पाइंग एक्टिविटीज हैं वो रहेंगी। तो ये सब मेंशन था। सेकेंड सोर्स है महाभारत। महाभारत में डिस्कस किया गया था, जाना गया था कि कैसे जो धर्म है, जो राइटियसनेस है, वो फाउंडेशन है गवर्नेंस का। नेक्स्ट है रामायण। रामायण में हमें आइडियल गवर्नेंस देखने को मिलती है जहाँ पे जस्टिस, इक्वेलिटी और वेलफेयर होता है। फोर्थ वन है वेदास। वेदास में आइडिया ऑफ सभा एंड समिति है। क्या है सभा और समिति? सभा और समिति उस टाइम के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें कॉमन मैन को इन्वॉल्व किया जाता था और पॉलिटिकल डिसीजंस बनाए जाते थे। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि उस टाइम पे पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस थी। तो हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि एंशियंट इंडियन स्टेट क्राफ्ट कंबाइंड मोरल फिलोसफी विद एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। क्योंकि मोरल फिलोसफी थी, धर्म के बारे में मेंशन है, आइडियल गवर्नेंस के बारे में मेंशन है, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स के बारे में मेंशंस हैं। तो ये है, और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी है क्योंकि प्रॉपर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस हैं वो प्रॉपर मेंशन है। उसके बाद हम देखेंगे कि इट पेव्ड गवर्नेंस एज ए सेक्रेड ड्यूटी फॉर पब्लिक वेलफेयर, नॉट अ प्रिविलेज ऑफ पावर। तो ये काफ़ी अच्छा कंक्लूजन रहेगा। नेक्स्ट अगर देखें तो बाकी क्या कंट्रीब्यूशन थे, क्या जैसे कि वेस्ट पॉलिटिकल थॉट में देखते हैं, अरिस्टोटल्स की पॉलिटिक्स बुक्स थी जो स्पेशली पॉलिटिकल साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रहती है। मैकियावेली की द प्रिंस थी। चाइना में सुन तजू की द आर्ट ऑफ वॉर थी। सुन तजू को हम मास्टर ऑफ सॉफ्ट पावर भी मानते हैं। इन्होंने बोला था कि प्रेफर करो कि वॉर को जीत जाओ बिना ही लड़े, तो टू विन द वॉर विदाउट फाइटिंग।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि इजिप्टियंस है वो डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करते थे, स्टाफ एडवाइस लिया करते थे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो पिरामिड की कंस्ट्रक्शन है, ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे ही कंस्ट्रक्ट हो गए होंगे, तो उसके लिए कोई सिस्टमेटिक प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा, लीडरशिप रही होगी, कंट्रोल सिस्टम रहा होगा। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि एक इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस थी एडमिनिस्ट्रेशन की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स थे, मतलब फॉलो किए जा रहे थे उस टाइम पे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च में 5 लेवल हायरार्की थी, तो जिसमें अथॉरिटीज़ को डेलीगेट किया गया था, डेलीगेट अथॉरिटी की गई थी लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस में कि भैया जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आप अपने लेवल तक सोल्व करो, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो ऊपर वाले लेवल पर देखे जाएंगे। तो इसमें डेलीगेटेड अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद मिलिट्री से भी हमने कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखा है कि कुछ चीज़ें फॉलो की जाती थी, जैसे कि यूनिफॉर्म मेथड्स फॉलो होते हैं, मिलिट्री में डिसिप्लिन होता है, स्टाफ सपोर्ट होता है, एडवाइस होती है। तो ये सब हमने मिलिट्री से लिया है। अगर हम देखें मिडाइवल टाइम में अकबर का जब रेन था, तो उसमें एन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखे हैं, जिसमें उन्होंने अकबर के जो टेन्योर था उसके बारे में बताया गया है। ठीक, नहीं, बाकी एकेडमिक डिसिप्लिन का एवोल्यूशन कैसे हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो हम एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे।